हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या, गणित में संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या है क्या। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मैथ है उसमें 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हमारे पास 10 डिजिट हैं और इन्हीं 10 डिजिट से हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या इन्हीं हम डिजिट से बनाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि संख्याएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नंबर्स, नंबर या नंबर्स, संख्याएं। नंबर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि संख्याएं जो हमारी हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, इन्हें कहते हैं रियल नंबर और इन्हें कहते हैं अनरियल नंबर। वास्तविक और अवास्तविक संख्या, रियल नंबर और अनरियल नंबर। इसके बाद क्या होता है, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो भी 2 प्रकार की हैं। पहला इनका जो प्रकार है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और दूसरा जो टाइप है वास्तविक संख्या का वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या 2 प्रकार की है। इसके बाद परिमेय संख्या स्वयं कितने प्रकार की है वो भी देखते हैं। पहला जो टाइप है परिमेय संख्या का वो है सम संख्या। दूसरा टाइप है विषम संख्या। तीसरा टाइप है भाज्य संख्या। चौथा है अभाज्य संख्या। पांचवा है पूर्ण संख्या। छठवां है प्राकृत संख्या। और जो लास्ट टाइप है आपका वो है पूर्णांक संख्या। यानी कि हमारी जो संख्या है वो 2 प्रकार की, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। और परिमेय संख्याएं 7 प्रकार की, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक। यहां देखिए, सम को लिखते हैं हम इवन नंबर, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। विषम संख्या को ऑड नंबर, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, पूर्ण संख्या को होल नंबर, प्राकृत को नेचुरल नंबर। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या को कहते हैं इंटीजर नंबर। और हमारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो भी 3 टाइप्स की हैं। पहला जो इनका टाइप है वो है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका जो दूसरा टाइप है वो है शून्य पूर्णांक यानी कि 0। और तीसरा जो टाइप है उसको लिखते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए, यहां पर जो वास्तविक संख्या है वो है क्या। सबसे पहले संख्या किसे कहते हैं? अंकों से बनी राशि को संख्या कहते हैं। अंकों से हम जो राशि बनाते हैं, 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की, 5 अंकों की, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जो सभी अंकों की बनी हुई एक राशि होती है, तो अंकों से बनी हम राशि को संख्या कहते हैं।
संख्या मेनली दो प्रकार की हैं, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वो होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है, यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को रखा जाता है। इसके बाद है आपका अवास्तविक नंबर, अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। अनरियल नंबर वे होते हैं जिनके अंतर्गत आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आदि को रखा जाता है, जिन्हें पूरी तरह से हम सरल नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, वास्तविक अवास्तविक संख्याओं के अंतर्गत इस प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या हो जिन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता है, -1, -7 आदि। आपको पता होना चाहिए कि आई का -1 को आई बोलते हैं, यानी आयोटा बोलते हैं। तो ये एडवांस मैथ में आ जाता है। अभी हम केवल इतना समझेंगे कि जो वास्तविक संख्या है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या में ये परिमेय और अपरिमेय है। परिमेय संख्या है वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/4, 2/5 इस प्रकार की। और इसमें एक शर्त होती है परिमेय संख्याओं में कि यहाँ पर जो Q है, जो हर है संख्या का, इज नॉट इक्वल 0, Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या में कभी भी हर शून्य नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √3, √5, √7, ये कि आपकी अपरिमेय संख्या है। पाई को भी अपरिमेय संख्या माना जाता है। तो इन्हें अगर हम सॉल्व करते हैं तो इनका आंसर दशमलव में आता है। इसके बाद जो परिमेय संख्या है वो हमारी 7 प्रकार की हैं। पहली है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या वो होती है, ऐसी संख्या सम संख्या होती है जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य बचता है। 2 से जो पूर्ण विभाजित हो जाती है उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वो होती है कि जिसे 2 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल में 1 आता है, वो आपकी विषम संख्या होती है। भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाए, इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4, तो 4 यहाँ पर 1 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा और 2 से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए 4 क्या है आपकी भाज्य संख्या है, सॉरी। इसके बाद 6 को देखिए आप, 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। यानी जो 6 है वो 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा, इसलिए 6 भी आपका भाज्य संख्या है। लेकिन यदि हम यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 केवल 1 से विभाजित होगा और केवल 5 से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 5 आपका अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो पर अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या वो होती है जो 1 से विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो और अन्य किसी संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिसमें 0 भी शामिल हो, 1, 2, 3 अनंत तक, 0 से अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। इसके बाद जो तीसरा वो 7वां और लास्ट प्रकार है परिमेय संख्या का, वो है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक यानी कि 0 और ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक वे होती हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक सभी धनात्मक संख्याएं, 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य तो शून्य है, शून्य पूर्णांक में केवल शून्य को रखा जाता है और ऋणात्मक पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 इस प्रकार से माइनस अनंत तक की सभी संख्याएं आपकी किसमें आ जाती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आ जाती हैं। तो आशा है कि आपको संख्याएं बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गई हैं और हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।